नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की वीडियो का भरपूर फायदा हमारे चैनल पर प्रतिदिन उठा सकें। दोस्तों, हम अपने चैनल पर आपके लिए ज्ञानवर्धक प्रसंग और वीडियोज वेद पुराण शास्त्रों में से व धार्मिक ग्रंथों में से लेकर आते हैं, जिससे कि आपका ज्ञान निरंतर बढ़ता है। हम कोशिश करते हैं कि आपका ज्ञान इसी तरह निरंतर बढ़ता रहे। दोस्तों, धन की लक्ष्मी की किसी ज़रूरत नहीं है, धन की किसी ज़रूरत नहीं होती है, धन की हर व्यक्ति को ज़रूरत होती है, क्योंकि धन एक ऐसी चीज़ है कि हर व्यक्ति की परेशानी व समस्याएं जो भी हैं उन सभी को ख़त्म कर देता है। दोस्तों, हम धन को कैसे अर्जित कर सकते हैं, हमारे घर में लक्ष्मी कैसे वास कर सकती हैं, ऐसी कुछ आवश्यक बातें आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि बेहतर तरीके से आपको समझ में आए और बेहतर तरीके से समझने के बाद आप इन सभी बातों का अनुसरण कर सकें। आप जब तक इन सभी बातों का अनुसरण नहीं करेंगे तब तक आपके घर में धन धान्य की वृद्धि नहीं होगी, तब तक आपके जीवन में सुख समृद्धि नहीं आएगी, जब तक आप हमारे द्वारा बताई गई इन सभी बातों पर अमल नहीं करेंगे। अगर आप हमारी इन सभी बातों पर अमल करेंगे तो आपके जीवन में कभी धन संबंधी परेशानियां नहीं आएंगी, आपके जीवन में कभी माता लक्ष्मी आपके घर से रुष्ट होकर नहीं जा सकती हैं। ये हम आपसे दावे के साथ कह सकते हैं। दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। आप हमारे साथ वीडियो पर बने रहिए। दोस्तों, प्राचीन समय में एक नगर में दो बहनें थीं। दोनों बहन काफ़ी सुंदर और सुशील थीं। दोनों बहनें काफ़ी प्रभावशाली और प्रतिभाशाली थीं। दोनों बहनों की एक साथ शादी हो जाती है और दोनों बहनों की जब एक साथ शादी होती है तो शादी के कुछ समय पश्चात एक बहन जो बड़ी बहन थी, वो काफ़ी धनवान हो जाती है। काफ़ी उसके पास सुख समृद्धि, पैसा और धन रहने लगता है। उसके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। उसके घर में माता लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती हैं। और वहीं छोटी बहन के घर में काफ़ी दुख दरिद्रता और काफ़ी परेशानियां बनी रहती हैं। इसके चलते हुए छोटी बहन जो थी वो काफ़ी परेशान रहा करती थी। दोस्तों, इस वीडियो में मुख्य उद्देश्य हमारा आपसे ये है कि इस वीडियो में हम आपको झाड़ू से लेकर कुछ ऐसे उपदेश बताने जा रहे हैं जिसका अगर आप अमल करेंगे और जिनका आप अनुसरण करेंगे तो आपके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आएगी, आपके जीवन में कभी दुख और संकट नहीं आ सकता है। दोस्तों, झाड़ू किस समय पर लगाना चाहिए, झाड़ू कहाँ रखना चाहिए, ये सब बातें आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेंगी। वीडियो के लास्ट तक बनी रहिए, वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। दोस्तों, जब दोनों बहनें, एक बहन गरीब हो जाती है, दूसरी बहन धनवान हो जाती है, तो पहली जो बड़ी बहन थी उसके घर में सब काम नियमित तरीके से होता था। उसके घर में हमेशा साफ़ सफाई टाइम टेबल से होती थी। झाड़ू को वो एक सही जगह पर रखती थी। झाड़ू से पूरे घर को साफ़ किया करती थी और झाड़ू को जो है अच्छे तरीके से लगाती थी। यानी कि सुबह सूर्योदय से पहले वो अपने घर में झाड़ू लगाती और शाम को 4 बजे के बाद वो अपने घर में झाड़ू लगाया करती और झाड़ू को वो एक अच्छी जगह पर रखती, एक साफ़ और शुद्ध जगह पर वो झाड़ू को रखा करती थी। झाड़ू को रखने से उसे काफ़ी अच्छी खुशी महसूस होती थी, क्योंकि झाड़ू अगर स्वच्छ और उचित स्थान पर रखा जाए तो इससे पाप दोष नहीं लगता है, लोगों के पैर उस झाड़ू पर नहीं पड़ते हैं। इसलिए झाड़ू को उचित और अच्छी जगह पर रखना चाहिए, क्योंकि झाड़ू के अंदर माता लक्ष्मी जी का वास होता है और अगर माता लक्ष्मी जी किसी के पैरों से कुचली जाती हैं तो इससे जो है आपके घर में दुख दरिद्रता और संकट आता है और इससे आपके घर में जो है नकारात्मक ऊर्जाओं का भी प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए झाड़ू को सही और उचित जगह पर रखिए और झाड़ू को हमेशा सूर्योदय से पहले ही, यानी कि भोर काल में ही झाड़ू को अपने घर के आंगन को साफ कीजिए, स्वच्छ कीजिए और झाड़ू को प्रातः सही स्थान पर रखिए और शाम को 4 बजे के बाद झाड़ू लगाकर उसे सही और अच्छे और उचित स्थान पर रखिए। अगर आप शाम को रात के समय झाड़ू लगाते हैं तो आपको हम बता देते हैं कि रात के समय आपको झाड़ू कतई नहीं लगाना चाहिए। अगर आप रात के समय झाड़ू लगाते हैं तो इससे भी नकारात्मक असर आपके घर पर और परिवार पर पड़ता है। तो इसलिए आप अपने झाड़ू को उचित समय पर ही लगाएं।
इसके अलावा एक बात और हम आपको बता देते हैं कि अपना झाड़ू कभी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपना झाड़ू किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं तो आपके घर से सुख समृद्धि और धन और माता लक्ष्मी हमेशा के लिए रुष्ट होकर चली जाती हैं। तो इसलिए अपना झाड़ू कभी किसी को नहीं देना चाहिए। इसके अलावा किसी और का भी झाड़ू अपने घर में नहीं लेना चाहिए और ना ही किसी दूसरे के झाड़ू से अपने घर का आंगन साफ करना चाहिए। ऐसा हम आपको इसलिए कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति दुख दरिद्रता में घिरा हुआ है तो उसकी दुख दरिद्रता झाड़ू के झाड़ने से और आपके झाड़ू को इस्तेमाल करने से वो दूसरे व्यक्ति की दुख और दरिद्रता आपके घर में आ सकती है। तो इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति का झाड़ू कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अब हम आपको उन दोनों बहनों के बारे में बताते हैं। बड़ी बहन के पास सब कुछ ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति और धन सब कुछ था और छोटी बहन काफ़ी परेशान रहा करती थी, क्योंकि उसके पास धन नहीं था, उसके पास काफ़ी गरीबी थी। ऐसा इसलिए था कि जो छोटी बहन थी वो कभी टाइम टेबल से झाड़ू नहीं लगाती थी, उचित और सही जगह पर झाड़ू को नहीं रखती थी। वो हमेशा झाड़ू को रास्ते में डाल दिया करती थी, जिसकी वजह से झाड़ू को पैरों से कुचला जाता था और इसी वजह से उसके जीवन में काफ़ी संकट और दुख दरिद्रता आ गई थी। उसके बच्चे, उसके पति काफ़ी परेशान रहते थे। उसके सामने रोजगार की समस्या खड़ी हो गई थी। उसके पति के सामने जो है रोजगार का बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया था। उसके बच्चे अक्सर बीमार रहा करते थे। उसके बच्चे कभी स्वस्थ नहीं रहा करते थे और वो भी कभी स्वस्थ नहीं रहा करती थी। इसे लेकर छोटी बहन काफ़ी परेशान रहती थी। उसके जीवन में इतनी गरीबी आ चुकी थी कि उसने एक दिन ये निर्णय कर लिया कि मैं अपने जीवन को ख़त्म कर दूंगी और अब मुझे अपनी ज़िंदगी नहीं जीना है और अब मैं इस जीवन का क्या करूंगी, जो कि गरीबी से ही ग्रस्त है और गरीबी की वजह से काफ़ी परेशान है। इसलिए उसकी छोटी बहन ने सुसाइड करने का फ़ैसला कर लिया, आत्महत्या करने का फ़ैसला कर लिया, क्योंकि उसके जीवन में काफ़ी परेशानियां उसे घेर कर रखी हुई थी और झाड़ू सही समय पर न लगाने की वजह से और सही जगह पर न रखने की वजह से उसके जीवन में माता लक्ष्मी ने काफ़ी घोर संकट पैदा कर दिया था। तो इसलिए वो आत्महत्या की तरफ बढ़ रही थी और उसने एक दिन ये निश्चय किया कि वो अपने पति व बच्चों के साथ गांव के एक नज़दीकी खेत में जाकर किसी कुएं में गिरकर आत्महत्या कर लेगी। और ऐसा उसने सोचकर एक दिन अपने घर से वो आत्महत्या करने के लिए जा ही रही थी, तभी उसकी बड़ी बहन उसके घर पर आ जाती है और बड़ी बहन उससे उसका हालचाल पूछने लगती है। तभी वह छोटी बहन उसके सामने फूट फूट कर रोने लगती है और अपबीती बताने लगती है और अपनी गरीबी के बारे में अपनी बड़ी बहन को बताने लगती है। जब वो अपनी बहन को गरीबी के बारे में बताती है तो उसकी बहन काफ़ी परेशान हो जाती है, उसे दिलासा देती है, उसे शांत कराती है, उसे विश्वास देती है, उसे भरोसा दिलाती है और उसे आत्महत्या करने से रोक लेती है। दोस्तों, जब उसकी बहन उसे आत्महत्या करने से रोक लेती है तो वो अपनी बहन को बताती है कि तुम्हें हमेशा झाड़ू सुबह सूर्योदय से पहले अपने घर में लगानी चाहिए और शाम को 4 बजे के बाद तुम्हें कभी अपने घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा जो है उसकी बड़ी बहन उसे बताती है और झाड़ू से जुड़े हुए काफ़ी नियम उसे बताती है। घर में कब पूजा करनी चाहिए, कब मंदिर साफ़ करना चाहिए, कब घर के आंगन को साफ़ करना चाहिए, कब रसोई घर को साफ़ करना चाहिए, कैसे वातावरण में घर में रहना चाहिए, वो सब विधि जो है अपनी छोटी बहन को जो है वो बड़ी बहन बताती है। अब उसकी सभी बातों का छोटी बहन जो थी वो अनुसरण करने लगती है, सभी बातों पर अमल करने लगती है। झाड़ू को सही समय पर लगाती है, सुबह सूर्योदय से पहले वो अपने घर का आंगन साफ़ करती है और शाम को 4 बजे के बाद अपने घर का आंगन साफ़ करके झाड़ू को उचित स्थान पर रख देती है। तो उसके घर में भी धीरे धीरे सुख समृद्धि आने लगती है। उसके पति का जो रोज़गार छूट गया था, जो ठप हो गया था, ख़त्म हो गया था, वो रोज़गार धीरे धीरे अब दोबारा वापस आने लगता है। उसके जीवन में अब सुख समृद्धि आने लगती है और वो छोटी बहन भी अब बड़ी बहन की तरह ही धीरे धीरे धनवान हो जाती है और उसकी जितनी भी परेशानियां और मुश्किलें थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं। दोस्तों, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि हमेशा झाड़ू को सूर्योदय से पहले लगाना चाहिए और 4 बजे झाड़ू से अपने सायंकाल के दौरान 4 बजे झाड़ू से अपने घर के आंगन को साफ करके स्वच्छ करके और झाड़ू को उचित स्थान पर रख देना चाहिए, जिससे कि झाड़ू पर किसी के पैर न पड़े, झाड़ू को पैरों से ना कुचला जाए। अगर आप हमारे द्वारा इन सभी बताई गई बातों का अनुसरण करते हैं तो आप भी अपने जीवन में सुख समृद्धि और धन व ऐश्वर्य ला सकते हैं। आपके जीवन में भी माता लक्ष्मी आपको धनवान कर सकती हैं। माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में आपके ऊपर रह सकती है अगर आप हमारे द्वारा बताई गई इन सभी बातों का
अनुसरण करते हैं और सभी बातों पर अमल करते हैं तो आपके जीवन में भी काफ़ी अच्छी सुख समृद्धि आ सकती है। दोस्तों इसके अलावा हम आपको और बताते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि दिवाली के दिन धनतेरस पर हम झाड़ू का पूजन करते हैं, झाड़ू खरीद कर लाते हैं। तो हम झाड़ू इसीलिए खरीद कर लाते हैं कि इस दिन को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन हमें झाड़ू खरीदने से माता लक्ष्मी के सभी शुभ कर्मों का फल हमें एक साथ मिल जाता है और माता लक्ष्मी जी की कृपा हम पर और हमारे परिवार पर हमेशा बनी रहती है। हमारे जीवन में कभी कोई दुख और संकट और परेशानियां नहीं आती हैं। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमें हमेशा प्राप्त होता है। तो इसलिए हमें हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में झाड़ू को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। तो इसलिए झाड़ू को कभी गलत स्थान पर नहीं रखना चाहिए, झाड़ू पर कभी पैर नहीं पड़ने चाहिए और अपने घर का झाड़ू कभी किसी को नहीं देना चाहिए और ना ही किसी के घर का झाड़ू लेकर अपने आंगन को साफ करना चाहिए। दोस्तों ये थी झाड़ू को लेकर कुछ ऐसी रोचक बातें जो हमने आपको इस वीडियो में बताई हैं। हम उम्मीद करते हैं जो जानकारी हमने आपको वीडियो में दी है वो सही है और आप इस जानकारी से ढेरों लाभ उठाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो 10 लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।